अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान सईद। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी फ़र्स्ट क्लास है रिवीजन के लिए। और जो आज हम टॉपिक रिवाइज़ करेंगे वो है बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और इसका स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बात करने से पहले अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम सब जानते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो आगाज़ है वो एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशन से हुआ इसका। और 1776 के अंदर ये बुक जो है वो आई। इस बुक के साथ ही इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे जो है वो देखा गया। एडम स्मिथ ने अपनी इस किताब के अंदर जिन मेन कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बात की, हम उसको देखते हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। यानी इकोनॉमिक्स को उन्होंने एक साइंस ऑफ वेल्थ जो है उसको वो करार दिया। एडम स्मिथ के बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो मार्शल के हवाले से आई है। उसके जो साथी आपके पास मायरीन है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेलफेयर करार दिया। यानी उन्होंने ये कहा कि आपके पास जो इकोनॉमिक्स है इसका बुनियादी मकसद ये है पढ़ने का कि हम लोगों की फलाह बहबूद में या उनकी वेलफेयर के अंदर इजाफा करना चाहते हैं। अब यहाँ से हमारे पास इकोनॉमिक्स जो है उसको वो दो पार्ट के अंदर लेके देखा जाता है कि एक इकोनॉमिक्स का वो हिस्सा है कि जहाँ पर हम सिर्फ रूल्स या उसके कवानीन या उसके लॉस के बारे से डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जिसमें जस्ट हम उसके नज़रियात की बात करेंगे, वो हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है। अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आसान से लफ्ज़ों में बयान करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर व्हाट इज़ का क्वेश्चन जो है वो एड्रेस किया जाता है। यानी आपने ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना है, यानी कंज्यूमर को पढ़ना है, प्रोड्यूसर को पढ़ना है, मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो जो जैसा है कि बुनियाद पे आपने इन चीज़ों को स्टडी करना है। इसके अलावा अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें या जिसे बयानी माशियात भी कहा जाता है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं व्हाट शुड बी। यानी आपके पास इकॉनमी के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम व्हाट शुड बी का जो है क्वेश्चन जो है वो एड्रेस कर रहे होते हैं। एक मिसाल के ज़रिए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि पॉवर्टी जो है उसकी काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, क्यों आपके मुल्क के अंदर गुर्बत है। तो पॉवर्टी के हवाले से जो उसकी काजेज़ हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को पढ़ना जो है ये आपके पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। लेकिन जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे होंगे कि क्या पॉवर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे हम अपनी राय का इजहार कर रहे होंगे। थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स को फर्दर दो पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन कहलाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जुज़ियाती माशियात, और सेकंड वन को कहा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स या कुलियाती माशियात। अगर हम इन दोनों को डिफ़ाइन करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जिसके अंदर आपने इंडिविजुअल यूनिट्स जो है उनको पढ़ना होता है। आपकी बुक में दी गई डेफिनेशन के साथ अगर हम चलें तो यहाँ लिखा गया जी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जिसमें इकॉनमी के डिफरेंट इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ा जाएगा, जैसे कंज्यूमर या एक फर्म है कि ये किस तरीके से बिहेव करते हैं अपनी इकॉनमी के अंदर। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कुलियाती माशियात, जिसे ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट या इनकम की इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, इसमें बेसिकली हम बात करते हैं इकॉनमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से। यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि हम यहाँ पर एग्रीगेट्स जो हैं उनको लेकर चलते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ इंडिविजुअल कंज्यूमर को नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि कंज्यूमर्स को इकट्ठा करके हम यहाँ पे स्टडी कर रहे होंगे। उनका जो एग्रीगेट जो आपके पास बिहेवियर है वो स्टडी किया जाएगा। सिमिलर इसी तरह से यहाँ पर एक फर्म जो है उसको स्टडी नहीं किया जाएगा, बल्कि फर्म्स को मजमूई तौर पर यानी एक इंडस्ट्री या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को इकट्ठा करके देखा जाएगा। तो ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पर मईशत जो है उसको आपने मजमूई लिहाज से देखना होता है। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है कि किसी भी चीज़ का लाखवां हिस्सा, यानी 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ एनीथिंग। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की इसमें टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर हम बात करें तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को, जैसे कि हमने अभी बात की, कि इसमें डिफरेंट जो इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उनको इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा जाता है। जैसे आपके पास एक सारिफ है, एक फर्म है, आमिलीन पैदाइश में से कोई एक आमिल हो सकता है, या उसके रिवार्ड यानी उसके जो इनकम है उसका मुताला किया जा सकता है। तो अगर हम इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि हर एक जो शख्स है, चाहे वो सारिफ है चाहे वो प्रोड्यूसर है, तो उनका एक ही मकसद है कि वो ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं अपने रिसोर्सेज को।
अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर चाहता है कि वो गिवन इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल कर सके, वो अपनी तस्कीन को ज़्यादा करना चाहता है। और अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करे कि उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम हो जाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास है प्राइस थ्योरी या नज़रिया कीमत। प्राइस थ्योरी के अंदर ये देखा जाता है कि आपके पास कोई भी इकॉनमी है, उसके जो सबसे बुनियादी फ़ैसले जो किसी भी इकॉनमी ने करने होते हैं वो ये हैं कि क्या पैदा किया जाएगा, कैसे पैदा किया जाएगा, किन के लिए पैदा किया जाएगा, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेंगे। इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम है दुनिया के अंदर, उनमें एक आपके पास सरमायादारी निज़ाम या कैपिटलिज़म है, दूसरी साइड पे आपके पास सोशलिज़म या इश्तराकी निज़ाम कहलाता है। ये दोनों निज़ाम एक दूसरे की ज़िद हैं। सरमायादारी निज़ाम के अंदर हम मेनली ये बात कर रहे होते हैं कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी ओनरशिप जो है वो आम पब्लिक के पास है। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है वो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस के अंदर आज़ाद हैं। हुकूमत का उनके ऊपर कोई दबाव, कोई बर्डन नहीं होता। ये उसमें हुकूमत का जो रोल है वो बड़ा मिनिमम सा हो रहा होता है। और दूसरी साइड पे अगर हम इश्तराकी निज़ाम यानी सोशलिज़म की बात करें तो ये हमारे पास ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पर तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो हुकूमत के पास होते हैं और हुकूमत इस चीज़ का फ़ैसला करती है कि आपने क्या प्रोड्यूस करना है और आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनको कंजम्पशन के लिए क्या चीज़ें मिलेंगी। और अगर हम इससे हट के जो तीसरा हमारे पास माशी निज़ाम है उसकी बात करें तो हमारे पास इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम है। तो इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम के अंदर भी हम ये चीज़ें देखते हैं कि इस्लाम के दायरा कार के अंदर रहते हुए आपने जो चीज़ें पैदा करनी है, जो प्रोड्यूस करनी है, उनके लिए क्या असूल और ज़वाबित तय किए गए हैं। इसी तरह से जो कंजम्पशन है उसके हवाले से आपने जो कंज्यूमर है उसको क्या गाइडलाइन दी गई है कुरान और हदीस में कि आप किस तरह से कंजम्पशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास जो सेकंड टॉपिक इकोनॉमिक्स माइक्रो के अंदर पढ़ा जाता है वो है नज़रिया रवैया सारिफ और उसकी तलब यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड। अभी हमने बात की पहले कि हर एक जो सारिफ है उसकी बेसिक या बुनियादी ख्वाहिश यही है कि वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करना चाहता है। यानी हर एक शख्स की जो बेताशा ख्वाहिशात हैं और उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं वो बड़े महदूद से हैं। इन लिमिटेड रिसोर्सेज या महदूद अपनी इनकम के साथ वो किस तरीके से अपनी ख्वाहिशात की ज़्यादा से ज़्यादा तकमील कर सकता है, इस मामले को इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो उसे नाम दिया जाता है सारिफ का तवाज़ुन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी एक ऐसी सिचुएशन कि जहाँ पर एक शख्स अपने रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ना जो है इसके हवाले से हमारी इस बुक में मेनली 3 नज़रियात शामिल हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहली अप्रोच है वो यूटिलिटी अप्रोच कहलाती है, जिसमें आपके पास अफादा यानी सेटिस्फेक्शन को मैयर करने के हवाले से हम बात करते हैं। जो हमारे पास सेकंड अप्रोच है वो ऑर्डिनल अप्रोच कहलाती है, जिसमें हम आईसी कर्व और बजट लाइन की मदद से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देख रहे होते हैं। और थर्ड वन जो अप्रोच हमारे पास है वो है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है जी वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन या नज़रिया पैदाइश दौलत। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि जब भी कोई फर्म जो है वो प्रोडक्शन की तरफ जाती है तो उसको 4 जो अमलीन पैदाइश हैं यानी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मदद हासिल करनी पड़ती है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। और इन चारों को यूज़ करते हुए कोई फर्म जो है वो प्रोडक्शन कर सकती है। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये क्या है और इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके हवाले से बात होती है। नेक्स्ट वन जो है वो आपके पास है थ्योरी ऑफ फर्म बिहेवियर, यानी जो नज़रिया रवैया फर्म है कि फ़र्म जो है मार्केट में वो कैसे काम कर रही होती है। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि हर फर्म जो है उसका भी बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करना चाहती है। और फर्म जब अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ कर रही होती है इसका मतलब है कि वो अपने गिवन रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल कर रही है। इस जो है प्रोसेस को कि जिसमें फर्म अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइज़ कर रही होती है उसको फर्म इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। फर्म इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं। फर्स्ट वन जो है वो कहलाती है नज़रिया मुख्तदम पैदावारी यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और सेकंड वन जो है उसे आइसोकॉन्ट और बजट लाइन अप्रोच कहा जाता है, यानी खतूत मसावी पैदावार जो है उसकी मदद से एक फर्म जो है वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम हासिल करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर यानी नज़रिया साख्त और रवैया मंडी।
यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि एक फर्म जो है जब वो प्रोडक्शन कर लेती है तो वो मार्केट में उसको किस किस्म की जो है कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। क्या वो परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रही है या मोनोपोली के अंदर काम कर रही है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर काम कर रही है, ओलिगोपोली या डोपली के अंदर काम कर रही है। तो यहाँ पर जो है आपने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना है कंपटीशन के हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे जी वो है थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। और थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये देखा जाता है कि आपकी नेशनल इनकम जो है वो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, या आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनके मुआवजे जो हैं उनका तयन किस तरीके से होगा, इनकी इनकम डिटर्मिनेशन किस तरीके से होगी। लास्ट टॉपिक जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे वो है जनरल इक्विलिब्रियम और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने जो बात की कि हर एक शख्स जो है वो ये चाहता है कि गिवन रिसोर्सेज के अंदर उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाए, या एक फर्म चाहती है कि गिवन रिसोर्सेज के अंदर उसकी प्रोडक्शन या प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। इस तरह किसी एक फर्म को पढ़ना या किसी एक कंज्यूमर को पढ़ना, ये हमारे पास पार्शियल इक्विलिब्रियम कहलाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम के हवाले से तो वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि जब एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स जो हैं उनको बैक वक्त हम इक्विलिब्रियम के अंदर देखेंगे, या एक से ज़्यादा फर्म जो है उनको आप बैक वक्त जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर देख के उन पर डिस्कशन कर रहे होंगे। और लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि वेलफेयर की हम बात करेंगे कि आपके पास वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है और हमारे पास कौन से ऐसे मेन क्राइटेरिया हैं जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की तरफ से प्रपोज़ किए गए कि जिनकी मदद से हम अपनी इकॉनमी की जो वेलफेयर लेवल है उसमें इजाफा कर सकते हैं।